हापुड़ जनपद के धौलाना क्षेत्र के गांव सपनावत में कुछ दिन पूर्व जहरीला पदार्थ खाकर हुई एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत के मामले में सपा नेता संजय गहलोत ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। सपा नेता का आरोप है कि इस मामले में अभी तक जो लोन कंपनी थी उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है और पीड़ित परिवार को अभी तक कोई संतुष्ट जवाब भी नहीं दिया गया है। इसके साथ ही हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है क्योंकि लगातार जिस प्राइवेट कंपनी से लोन लिया गया था उस कंपनी के एजेंट पीड़ित परिवार पर लगातार दबाव बना रहे थे, जिससे परेशान होकर एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन उस कंपनी के खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस ने कंपनी के एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। वहीं इस मामले में मांग की गई है कि पीड़ित परिवार की मदद की जाए, उसका मकान बनवाया जाए, इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए। पिछले दिनों एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। 3 लाख का मात्र उन पर लोन था। जब आज के समय में कोई इंसान अपने उंगली में एक सुई तक नहीं चुभा सकता, तो सोचो अपनी जान उन लोगों ने कैसे ली है। कितने बेबस, कितने परेशान और गरीबी से तंग आकर उन लोगों ने अपनी जान ली है। तो डीएम साहब के पीड़ित परिवार को मैं डीएम साहब से मिलवाया था और डीएम साहब से हमने मांग की थी कि एक परिवार में एक नौकरी हो, एक उनका घर जर्जर हालत में है, एक उनको एक प्रधानमंत्री योजना के तहत एक आवास मिल जाए और एक बच्चे की सरकारी नौकरी मिल जाए और हो सके तो उन्हें थोड़ी जमीन मिल जाए, 2-4-5 बीघे, जो अपना जीवन व्यतीत कर सके वो अच्छे से। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? डीएम साहब ने आश्वासन तो दिया पर लेकिन संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला। कौन सी कंपनी से लोन लिया था ये? लोन तो कंपनी बहुत सारी चल रही है, इस बात की तो जानकारी नहीं, पर हाँ लेकिन जिस कंपनी से लोन हुआ, लोन कंपनी मालिक पे कोई मुकदमा नहीं हुआ। उसके एम्प्लॉई जो कंपनी का मैनेजर या कंपनी मालिक जिन पे भेजता था उनके वहां से लोन रिकवरी करो, तो उन लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, वो भी बहुत छोटी धाराओं में, जो कि मेरे पास भी कुछ देर बाद उसकी एफआईआर की कॉपी आने वाली है, तो मैं आपको अच्छे से तब बता पाऊंगा। तो ना तो एफआईआर से संतुष्ट है वो परिवार और ना ही कुछ भी उन लोगों को अभी तक कोई योजना के तहत या मतलब कोई भी लाभ, सरकारी लाभ कुछ नहीं मिला है अभी तक। तो इन बातों को 10 से 12 दिन हो गए, 8-10 दिन हो गए। तो उन कंपनी की तरफ से क्या कोई दबाव बनाया जा रहा था? हाँ, कंपनी की तरफ से दबाव ये बनाया जाता, जो भी एम्प्लॉय कंपनी के आते थे उनके घर पे, तो वो घर के बाहर कुर्सी डाल के बैठ जाते, वो समय नहीं देखते थे कि सुबह को 6 बजे भी 7 बजे भी किसान संजय, जिस किसान का नाम संजय था जिसने आत्महत्या करी थी, वो बेचारा घर पे देर सवेर आता था कि लोन वाले ना जाए। तो लोन वाले आते थे उसके घर पे, कभी ताला लगाने की धमकी देते थे, कभी मोहल्ले वालों के सामने गाली देते थे। और अभी कुछ दिन पहले तो उसके एक बेटे को उन्होंने ले गए और 4-6 घंटे में गांव के कुछ लोगों ने लोन वालों से कहा कि चलो हम जिम्मेवारी ले रहे हैं, तुम्हें लोन दिलवा देंगे, इसके बच्चे को छोड़ दो। तो जिस माँ बाप का जवान बेटा को ले जाए और जिस जवान बच्ची के सामने लोन वाले उसके बाप के साथ बदतमीजी करे, गाली दे, तो वो बेचारा क्या करता। तभी उसने परेशान होकर जहर खाया। अभी कितना बकाया होगा उस पर? 2 किस्त बता रहे थे कि छूटी है, तो बकाया तो लोन का, हाँ लोन का बकाया ये रहता है कि ये जो आप 3 लाख का लोन लोगे और 1 या 2 साल बाद जब सब पूरा करने जाओगे, खत्म करोगे लोन को, तो उतना का उतना लोन रहता है, क्योंकि ये ब्याज के नाम पर पहले सारा पैसा काट लेते हैं। इससे मैं वाफी को अवगत हूँ। आगे रणनीति समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर हम काम करेंगे और इन्हें परिवार को, अगर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सरकार जिसकी होती है हमेशा उसी को कहा जाता है, तो मैं तो योगी जी और मोदी जी से भी गुहार लगाऊंगा कि इस परिवार की, पीड़ित परिवार की मदद करी जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार है।